लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और वो उस मौके पर दर्श दे रही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम। 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद गारे हिरा में जब वही आपके ऊपर नाज़िल की गई, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहाँ से नबी अकरम की जिंदगी शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी रब की तरफ दावत दी गई। देखिए चुपके चुपके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। 3 साल के बाद हुक्म होता है खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर चढ़कर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। दावत का अंदाज देखिए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने एक एक का नाम लिया, एक एक कौम एक एक कबीले का नाम लिया, आपने उन सबको बुलाया। या बनी काब इब्न लुय्य अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। यहाँ अपनी बेटी से भी कह रहे हैं या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a। यहाँ अपनी फूफी का भी नाम ले रहे हैं, या सफिय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार। आए बनु अब्द मनाफ के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनी अब्द शम्स के लोगों जहन्नम से बचाओ, आए काब इब्न लुय्य के घराने वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी सफिया, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ। उकास का मेला लगा हुआ है, उकास मक्के में हर साल उकास का बाजार लगता था, और उस उकास के बाजार में, उकास के मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते थे, दूसरे शहरों से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे शहर के लोगों पर तबलीग करने जाते हैं। इतना मारा लोगों ने उस उकास के बाजार के अंदर कि अल्लाह के नबी का सर फट गया और बेहोश होकर आप जमीन के ऊपर गिर पड़े। एक शख्स भागता हुआ आया, छोटी सी फातिमा थी 4 साल की। फातिमा आपकी बेटी कितने साल की? 4 साल की। किसी ने कहा फातिमा बेटी तेरे पापा को मक्के के बाजार में इतना मारा कि वो बेहोश पड़े हैं। छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी ओढ़नी संभालती और भागती है। ज़ादुल माद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया, ज़ादुल माद के जुमले ने मुझे रुला दिया कि जब 4 साल की बेटी ने सुना कि मेरे बाप को मक्के के बाजार में काफिरों ने मारा तो ऐसी नहीं भागी, उसने अपनी ओढ़नी संभाली, सर पे रखी, जबकि 4 साल की बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं है। पर्दा भी फर्ज भी नहीं हुआ है, पर्दे की आयत भी नाजिल नहीं हुई है। उस 4 साल की बच्ची ने भागते हुए उकास के मेले में, उकास के बाजार में जाती है और अपने बाप के हाथों से, अपने हाथों से अपने बाप का चेहरा साफ करती है। फिर अपनी ओढ़नी से अपना दामन, ओढ़नी से को अपने हाथों से फाड़ती है और अपने बाप के खून को साफ करती जाती है। ये 4 साल की बच्ची अपने बाप के खून को साफ कर रही है तो कहती जाती है ओ मक्के वालों तुमने मेरे उस बाप को मारा, मक्के वालों तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये 4 साल की बच्ची को कौन सिखला रहा है? आए लो मक्के वालों तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मक्के वालों उस बाप को तुमने मारा है, बेहोश किया है, जिसने आज तक किसी की
अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। बेटी फातिमा जब रोती जा रही थी तो आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे और 2-4 आंसू टपक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाल पर गिर गए। नबी अकरम की आंखें खुल गई। आपने अपनी बेटी फातिमा को अपने पास बैठा हुआ देखा तो अपनी लख्त जिगर को अपने सीने से चिपकाया और कहा, मक्के वालों, जो हमारी 4 साल की बच्ची के आंखों में आंसू लाए वो कौम कैसे खुश रह सकती है? वो कौम कैसे खुश रह सकती है जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए? जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रुलाया। मेरे भाइयों, इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी संभालना और अपने बाप की खिदमत करना, ये ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों। और फिर उसी मौके पर आपने कहा, आए लोगों, ये पत्थर तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह की तरफ बुलाते हुए पत्थर खा रहे हैं। कुछ लोग आ गए तबलीग के लिए, आप उनके पास बैठ गए, समझाने लगे। इतने में हजरत ज़ैनब ने किसी को भेजा कि आपकी नवासी यानी मेरी बेटी बीमार है, आप आ जाइए। अल्लाह के नबी ने उस खबर लाने वाले से कहा, तुम जाओ, अभी कुछ लोग आए हुए इधर उधर से, पहले मैं इनको समझा दूं, बाद में आऊंगा। अल्लाह ने बीमार किया, अल्लाह शिफा देगा तुम्हारी बेटी को, जाओ। ये चला गया कासिद। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने उससे कहा, जाओ और मेरे बाप से कहना तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी बेटी ने अल्लाह की कसम दी है, जिस हाल में बैठे उसी हाल में चले जाओ। मेरी बेटी, उनकी नवासी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बुलाओ। कासिद आया और कासिद ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है। आप समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। आपने उन लोगों से मुआज़रत कि बैठो, मैं जा रहा हूँ, जरा बेटी ने अल्लाह का वास्ता दिया, देखे क्या बात है। तब आप ज़ैनब के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला गया, कमरे में गांव की मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हैं और ज़ैनब की बेटी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें। सारी औरतें रो रही हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। ज़ैनब ने जब अल्लाह के नबी को, अपने बाप को देखा तो फौरन को बेटी उठाई और बढ़ा दिया। अब्बू यानी पकड़िए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, दम कीजिए, दुआ कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी नवासी को ज़ैनब की गोद से अपनी गोद में ले लिया। अब मंजर देखिए, थोड़ी देर के लिए चाय पी रहे हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ। जरा इस मंजर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंजर हमारी आंखों के सामने। किस्मत देखिए, ज़ैनब ने ये बेटी इसलिए दी कि मेरे बाप नबी है, दुआ करेंगे सही हो जाएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सांसें जिस बेटी की उखड़ रही हैं, जैसे वो अपने नाना की गोद में आती है उसकी रूह निकल, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ज़ैनब की नवासी का, अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी का इंतकाल होता है, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोती है। उस कमरे में जितनी औरतें थी, वो जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और वो उस मौके पर दर्श दे रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहाँ है आप और कहाँ है हमारी वो माँ बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती हैं मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ। इन्ना लिल्लाही, ये अमानत तो अल्लाह ने दी थी और हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं। वो इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जाना है, उसी की तरफ पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत में बेहतर बदला दे।
अच्छा अजर दे, वखलिफ ली खैरम मिना, और तुम्हें इससे अच्छा बदला अता फरमाए, इससे अच्छा जो छीना है उससे अच्छा अल्लाह ताला तुम्हें दे। पूरा वाक़या ये कि घर में गम का माहौल, लेकिन ऐसे मौके पर भी अगर अल्लाह की तरफ कोई दावत दे रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद।